अस्सलाम वालेकुम। हज 2026 के मुतालिक पहली अहम ख़बर आ गई है और इस मरतबा जिन लोगों ने फ़ीस अदा करती है, जो सेलेक्ट भी हो चुके हैं, उनमें से बहुत से लोग होंगे जो हज अदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए नई शराइत आयद कर दी गई हैं और शायद ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए होंगी क्योंकि पिछले सालों में हज के दौरान शदीद गर्मी और मौसमी हालात और बीमारियों की वजह से जो अमवात हुई हैं उस पे काबू पाने के लिए सऊदी हुकूमत ने एक सख्त फैसला किया है जिसमें बहुत से लोग हज से रह जाएंगे। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि सऊदी अरब के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हज डॉक्टर अब्दुल फत्ताह बिन मशाद जो हैं उनकी जानिब से और पाकिस्तान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के सेक्रेटरी जो हैं डॉक्टर अताउर रहमान, उन दोनों की जानिब से जद्दा के अंदर ये एग्रीमेंट साइन किया गया है और इसमें बताया गया है कि कुछ बीमारियां हैं, अगर इन बीमारियों में कोई मुब्तला होगा तो वो इस साल हज अदा नहीं कर सकेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अब मेडिकल रिपोर्ट इंतहाई सख्त तरीके से देखी जाएगी और अगर कोई गलत रिपोर्ट बना के सऊदी अरब जाने में कामयाब हो भी गया और वहाँ की अथॉरिटीज़ को उस पर शक हुआ तो वहीं से वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा और उसके ये सारे पैसे जो हज के लिए अदा किए हैं ये ज़ाया हो जाएंगे। तो चंद बीमारियां हैं जिसके मुतालिक ऐलान किया गया है। फिर इस पे बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी था या सऊदी हुकूमत इस कानून को क्यों नाफिज कर रही है। सबसे पहले उन मरीज़ों का नाम है इसके अंदर जिनके जिस्मानी अज़ा, अहम अज़ा नाकाम हो चुके हों या फेल हो चुके हों, जैसे गुर्दे हैं, अगर वो डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं तो ऐसी सूरत में बंदे को अलाउड नहीं होगा, यानी हाजी को नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि वो एक शदीद बीमारी में मुब्तला है। इसी तरह अगर किसी को फेफड़ों की मुस्तकिल बीमारी चली आ रही है और उसे हर दिन ऑक्सीजन लेनी पड़ती है तो ऐसे बंदों को भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो हज कर सकें। ऐसे मरीज़ जिनको शदीद आसाबी बीमारी है जो याददाश्त को मुतासिर कर देते हैं या जो कॉन्शियस में नहीं रहते, उनको पता नहीं है कि हम क्या बात कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे बंदों को भी अलाउ नहीं होगा इस मरतबा हज करना। किसी को शदीद बुढ़ापा है या फिर राशे की बीमारी है जिसकी वजह से मुसलसल जिस्म हरकत कर रहा है, इसके साथ पहले ये होता था कोई केयर टेकर आ जाता था, हज कर लेता था, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि ऐसे मरीज़ों को हज का इजाज़तनामा यानी वीज़ा नहीं मिलेगा। ख़वातीन के लिए है कि हमल के आखिरी 3 महीने हों या फिर उससे पहले पेचीदगी हो तो इन ख़वातीन को भी हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले ये होता था हज के दौरान भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस किस्म के हमने केस देखे थे, लेकिन इस मरतबा वो कहते हैं कि